सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब। भगत भाइयों, आज मैं फिर मैनेजमेंट के द्वारा लिखी हुई पुस्तक, जिसको गुरु जी का नाम देकर के बताया गया है कि गुरु जी ने जेल धाम से भक्तों के लिए एक पुस्तक लिखी है, जिस पुस्तक का नाम है भक्तों जब जब भूल पड़े। ये पुस्तक आप देख लीजिए। आप सभी भक्तों के घर में यह पुस्तक है और मैनेजमेंट की तरफ से आप लोगों को इसका मासिक पाठ करने के लिए भी बोला गया है। लेकिन इस पुस्तक को आप लोगों ने पढ़ा, लेकिन इस पर कभी विचार नहीं किया कि इस पुस्तक में क्या लिखी हुई है, किस बात पे फोकस किया गया है। तो भक्तों, आज इसमें से हम आपको 2 पॉइंट निकाल कर दिखाएंगे कि देखिए गुरु जी के आदेश के नाम पे मैनेजमेंट के द्वारा इस पुस्तक में क्या लिखा गया है। यह विचार करने वाली बात है भक्तों, आप लोगों को विचार करना होगा। तो भगत भाइयों, मैं अब इस बारे में आप लोग को सर्वप्रथम ये दिखा देना चाहता हूँ कि आखिर गुरु जी अपने सत्संगों के माध्यम से हम लोगों को क्या बताना चाहते हैं। गुरु जी ने एक नारा हम लोगों को लिए दिया था, जिस नारा का वो इस प्रकार बोलते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। परमपिता परमेश्वर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमें अपने सत्संगों के माध्यम से यह बताया है कि हमारी जाति, जो हम जात पात में बटे हैं, वो नहीं है, हमारी जीव जाति है। और इस पुस्तक के माध्यम से यही हम दिखाना चाहते हैं कि क्या इस पुस्तक में जो लिखा हुआ है वह परमात्मा के वचनों से मेल खा रहा है या नहीं खा रहा है। तो भगत भाइयों, ये पुस्तक आप सभी लोगों के पास है और इस पुस्तक में 62 नंबर और 63 नंबर पेज में आप लोग इस पुस्तक को खोल लीजिए और देखिए क्या इसमें जो चीज़ लिखा हुआ है वो परमात्मा के वचनों से मेल खा रहा है या नहीं खा रहा है। और इस चीज़ को क्या लिखा हुआ है मैं आप लोगों को पढ़कर सुना भी देता हूँ। आप लोग पढ़कर के इस बात पे विचार करें। भगत भाइयों, तो इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि जाट आरक्षण का समर्थन मेरी आज्ञा से हुआ। हमने जाति धर्म को न देख करके सरकार की दमनकारी नीति का विरोध किया है। परमपिता परमेश्वर हम लोगों को पहली बात तो जात पात के बंधन से मुक्त कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दिखाया जा रहा है जाट आरक्षण का समर्थन मेरी आज्ञा से हुआ है। ये आरक्षण क्या है भगत जी? ये आरक्षण के लिए धरना प्रदर्शन ये सब जो है परमात्मा हम लोग को ये सब काम करने के लिए मना किए हैं, राजनीति से दूर रहने के लिए मना किए हैं और जात पात को परमात्मा ने कोई महत्व नहीं दिया है। फिर भी मैनेजमेंट के द्वारा देखिए हम लोगों से किस तरह अंधा बना करके हम लोगों को जात पात में फंसाया जा रहा है। और उसके बाद परमात्मा लिख रहे हैं कि हमने जाति धर्म को न देखकर सरकार की दमनकारी नीति का विरोध किया है। मतलब परमात्मा आध्यात्मिक लाइन को छोड़ करके राजनीतिक और जो है लोगों को इस प्रकार दूसरे चीज़ों में इन्वॉल्व कर रहे हैं, जिससे जो है दंगा भर के लोग जो है पुलिस और सरकार के बीच में मुठभेड़ हो भक्तों के द्वारा। तो भगत भाइयों, परमात्मा ये हम लोगों को करने के लिए मना किए हैं। और आगे ये लिखते हैं, आगे यदि किसी कौम के साथ कोई भी सरकार अत्याचार व अन्याय करके उनका हक नहीं देगी तो हम संवैधानिक तरीके से उनका भी समर्थन करेंगे। और यही नहीं, वह और भी बता रहे हैं कि और भी किसी जाति के साथ इस तरह का कोई कार्य होगा तो भी हम, अगर सरकार किसी के साथ कोई अत्याचार करती है या अन्याय करती है तो उसके लिए हम उनका भी साथ देंगे, संवैधानिक तरीके से समर्थन करेंगे। परमात्मा जबकि हम लोगों को बता रहे हैं कि हमारा यह गैर राजनीतिक संगठन है और ये आध्यात्मिकता से जुड़ा है और इसमें हमें भगवान प्राप्ति के बारे में विचार करना है, न कि राजनीति करना है। उसके बाद भगत भाइयों, इसी में आगे लिखा जा रहा है उनको धन की सहायता भी करेंगे। अब बताइए, परमात्मा हम लोगों को किसी भी भिखारी को 1 रुपया दान करने के लिए मना किए हैं और यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोग उनको धन की सहायता भी करेंगे। और तो और लिखा गया है आगे, जो जाट आरक्षण में 11 लाख व 5 लाख रुपये चंदा दिया है वह मेरे आदेश से केवल 115 भक्तों ने, जो जाट बिरादरी वालों ने अपनी ओर से इकट्ठा करके दिया है। यहाँ भी बताया जा रहा है कि ये परमात्मा के आदेश से सिर्फ जाट बिरादरी वालों ने
115 भक्तों ने 11 लाख और 5 लाख रुपये चंदा दिया है। भगत भाई विचार कीजिए, आखिर परमात्मा क्या जाति पाति करने आए हैं कि जाति पाति के बंधनों से मुक्त करके हमें जीव जाति की संज्ञा दे करके हमें जीव जाति बनाए हैं। और यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है? तो भगत भाइयों, मैनेजमेंट के इस कुकर्मों को आप देखिए, हमें किस तरह से गुमराह किया जा रहा है परमात्मा का नाम लेकर के। क्या आप लोगों को लगता है कि ये परमात्मा की वाणी हो सकती है? अगर जिन भगत भाइयों को लगता है कि परमात्मा की ये वाणी हो सकती है वो समझें, नहीं तो ये विचार करने वाली भगत भाई बात है कि आखिर ये किस तरह की बात लिखा हुआ है। ठीक इसी तरह भगत भाई यहाँ तो आप एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दिया कि एक पॉइंट पे 62 नंबर और 63 नंबर पे 62 नंबर के नीचे वाला लाइन और 63 नंबर का ऊपर वाला पैराग्राफ आप पूरा पढ़ लें भगत जी, आपको समझ में आ जाएगा कि ये परमात्मा के द्वारा लिखा गया है या मैनेजमेंट के द्वारा लिखा गया है। क्या ये परमात्मा इस तरह की बातें कर सकते हैं? ठीक है भगत भाई, ये तो पहला पहलू रहा। और दूसरे पहलू पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 69 नंबर पेज। आप लोग इसी पुस्तक के 69 नंबर पेज पे आ जाएंगे भगत भाइयों, और 69 नंबर पेज पे क्या लिखा हुआ भगत भाइयों ये विचार कीजिए। यह पुस्तक छप करके आया है, हमें लगता है कि 2020 इंड और 2021 शुरू में आया था। जब भूल पड़े लोगों को यह बताया गया था कि आप लोग इस पुस्तक को मासिक पाठ कीजिए, मासिक पाठ पढ़ेंगे करेंगे तो आप लोगों को इसमें बहुत सारी चीज़ों का क्लियरेंस किया गया है। लेकिन भगत भाइयों, आप लोगों ने इस बात को कभी ध्यान नहीं दिया। परमात्मा तो कहते हैं वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाचे पुराण 18, पत्थर की पूजा करे भूल गए सृजनहारा। तो यहाँ पे भगत जी आप लोग अगर सचमुच परमात्मा के शरण में रह करके भक्ति कर रहे हैं तो परमात्मा हमको ज्ञानी बनाना चाहते हैं, विद्वान बनाना चाहते हैं। और तत्व ज्ञान का मतलब है कि आप जो गहराई में जा करके उसमें से भेद निकाल लें, मतलब बाल का खाल निकालना। आपको वकील बनना पड़ेगा भगत जी। तो आप जब तक इस बात को देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आपके शंका का समाधान नहीं होगा। ठीक है भगत जी, अब मैं आता हूँ 69 नंबर पेज में और नीचे से ऊपर वाले पैराग्राफ में। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब दास ने घर त्यागा तब उस समय शायद 2000 रुपये अनारो देवी के पास होंगे, वे भी दास से छुपा कर रखे होंगे। मई 1995 में दास ने घर त्यागा और परमेश्वर की मजदूरी में लग गया। उसके बाद मुड़कर नहीं देखा, जिस कारण ये सतगुरु का बाग लग गया। लाखों पुण्यात्माओं को परमपिता परमेश्वर कबीर जी की पहचान हो गई। तो भगत जी इस विचार करने वाली बात है कि परमात्मा बोल रहे हैं कि मई 1995 में दास ने घर त्याग दिया और परमेश्वर की मजदूरी में लग गया, उसके बाद मुड़कर नहीं देखा। जब भगत भाइयों परमपिता परमेश्वर ने अपने घर को त्याग दिया और फिर मुड़कर के नहीं देखें तो आखिर कहाँ से इनका बेटा बेटी आए, कैसे आए, और क्यों आप लोग इनके बेटा बेटी को महत्व दे रहे हैं कि ये बहन जी मंजू बहन है तो ये फलाने भैया हैं तो ढकाने भैया हैं। आप लोग उनके परिवार को क्यों महत्व दे रहे हैं? परमात्मा परिवार को महत्व न दे करके पूरे दुनिया में जितने भी जीव हैं सभी को महत्व दिए हैं। तो भगत भाई आप लोग अपने आंखों को खोलें और इस बात को समझें। मैं गाजीपुर से अवधेश दास, मेरा मोबाइल नंबर है 8879464368। भगत भाइयों, आप लोग को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग जागिए और लोगों को जगाइए और अंधभक्ति मत कीजिए, क्योंकि ये सब जो कुछ भी हो रहा है यह मैनेजमेंट के द्वारा किया जा रहा है। अगर आपको भक्ति करना है तो आप गुरुद्रोही की पैर से पैर हटा करके अपनी भक्ति कीजिए। आप लोगों के लिए भगत भाइयों मेरा यही आप लोग से विनती है कि आप लोग जितने जल्दी परमात्मा के ज्ञान को समझें, आप परमात्मा के वाणी को पकड़ने का प्रयास कीजिए। तो भगत भाइयों, आप लोग को मैंने यह बात बताया। आप लोग को यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।